नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह कुछ ऐसा क्लेम किया जिसकी वजह से दुनिया के ऑयल मार्केट में खलबली मच गई। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सुना होगा तो उनको भी बड़ा झटका लगा होगा। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अश्योरेंस दिया है, उनको भरोसा दिया है कि अब भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। कैन यू इमेजिन? ये आप देख सकते हैं खबर। ट्रंप क्लेम्स मोदी हैज अश्योर्ड हिम इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल। मतलब आज के डेट में जहां पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को जगह दे रहे हैं, मतलब भारत इस चीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। उस बीच भारत ये कहेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहेंगे कि हम रशिया से अब ऑयल नहीं खरीदेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना है कि आखिरकार हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा होगा, अभी पोजीशन क्या है। क्योंकि इनफैक्ट अगर आप देखो जो लेटेस्ट खबर आई है, मैं कल रात का ही देख रहा था खबर, कि यहां पर जो सितंबर का डेटा आया है उसमें भारत काफी क्लोज सेकंड है चाइना के ऑयल खरीदने में रशिया से। तो इस हालात में शायद लगता नहीं कि भारत जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा। इसको डिटेल में जानेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, आज से स्टडी आई के ऊपर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुका है। मतलब कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो तो यहां पर एक्स्ट्रा हाईएस्ट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी बैच हो 2027 और 28, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने क्लेम कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई और मोदी जी ने अश्योरेंस दिया है कि भारत अब रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। मतलब वो इसको एक बिग स्टेप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहां पर अगर आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखोगे ना ट्रंप का, उन्होंने बोला, सो आई वॉज नॉट हैप्पी दैट इंडिया वॉज बाइंग ऑयल। मतलब वो खुश नहीं थे कि भारत ऑयल खरीद रहा है। और आप सब जानते हैं कि ट्रंप का और अमेरिका का पोजीशन ये है कि अगर भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, मतलब रशिया यूक्रेन में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम फाइनेंस दे रहे हैं रशिया को और उसी पैसे का इस्तेमाल करके रशिया जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है। मतलब ऐसा अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को लेकर ट्रंप ने कहा, ही अश्योर्ड मी टुडे दैट दे विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ये ट्रंप ने रिपोर्टर्स को कहा। दैट्स अ बिग स्टेप, नाउ वी आर गोइंग टू गेट चाइना टू डू द सेम थिंग। मतलब अब ये हो गया है, अब हम चाइना से भी ये कराएंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि उनको सक्सेस मिल चुकी है, भारत ने मान ली है बात, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो सब कुछ है ना, अच्छा यहां पर आप देखिए, उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा। उन्होंने कहा दैट इंडिया कुड नॉट इमीडिएटली हॉल्ट शिपमेंट, कॉलिंग इट अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस, बट दैट प्रोसेस विल बी ओवर सून। मतलब ये अचानक से एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्द, मतलब हो सकता है वो क्या कहना चाह रहे हो, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, बहुत जल्द भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अच्छा, भारत का ऑफिशियल पोजीशन क्या रहा है? देखो, अभी तक मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की तरफ से ना तो वॉशिंगटन में हमारी जो एम्बेसी है उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया इसको लेकर। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रंप तो क्या है, पब्लिकली कुछ भी बोल देते हैं। अब सामने वाले देश के लिए, सामने वाले लीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे उसको काउंटर करें। ऑलरेडी आप देख रहे हो यहां पर ट्रंप इतने समय से 50 से ज्यादा बार से बार बार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया। भारत ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि इसमें यूएस का कोई रोल नहीं रहा। अभी भी वो कह रहे हैं, बार बार नोबेल पीस प्राइज जीतने की बात कर रहे हैं। खैर, भारत की तरफ से हमेशा से ये कहा गया है कि देखिए, जो ऑयल है वो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई देश सस्ते में ऑयल देगा, हम उससे खरीदेंगे। तो भारत का जो पोजीशन है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है कि चाहे कोई देश हो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रशिया। कल के डेट में हमें सऊदी अरब, कल के डेट में मैं कहता हूं कि अमेरिका हमें सस्ते में ऑयल दे दे, हम वहां से खरीद लेंगे, हमें क्या है, हमें तो सस्ते में ऑयल चाहिए। तो ये भारत का पोजीशन रहा है। और भारत की एनर्जी रियलिटी आप सब जानते हैं कि करेंटली लगभग 1/3 जो ऑयल है, वो हमारा जो नीड है वो हम रशिया से खरीद रहे हैं। और रशियन क्रूड हमें हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है बिकॉज वेस्टर्न सैंक्शंस उसके ऊपर लगा हुआ है। और रीजंस क्या है, हम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? डिस्काउंट मिल रहा है,
फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम है, जरूरी नहीं हमें यहाँ पर डॉलर में पे करना है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी कंसिडरेशन है, जैसा मैंने आपको बताया पोस्ट यूक्रेन वॉर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, इसकी वजह से हमें जरूरी था कि कोई डिस्काउंट दे, तो रशिया ने हमें डिस्काउंट दिया। फिर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी है, क्या है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आप उसको एक रात में कैंसिल नहीं कर सकते। हमने वादा किया हुआ है अगर रशिया से अगले 2 साल तक 1 साल तक ये खरीदेंगे तो वो खरीदते रहेंगे। और क्या है कि जो रशिया ग्रेड ऑयल होता है ना, उरल वाला, उसमें कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है रिफाइनरी में, तो हर बार चेंज थोड़ी कर सकते हैं। अगर वहाँ से ऑयल आ रहा है उसके हिसाब से हमें रिफाइनिंग करनी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लीजिए भारत ऑयल खरीदना बंद भी कर देता है तो अचानक से ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन, ट्रंप ने, अब ऑब्वियस सी बात है पीएम मोदी ने ये बात नहीं कही होगी, मतलब ये कोई जानता नहीं, ट्रंप बस क्लेम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अचानक से ऑयल प्राइसेस में 1% का जंप आ गया। आप देखिए ऑयल प्राइसेस अप 1% आफ्टर ट्रंप सेज इंडिया प्रॉमिस्ड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, भारत इतना सारा ऑयल खरीदता है, अगर हम अचानक से ऑयल रशिया से खरीदना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं और से ऑयल खरीदना होगा, मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से, जिसकी वजह से सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली यहां पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिकली रियलिटी है। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रंप का मोटिव क्या हो सकता है इसके पीछे। एक हो सकता है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, मतलब यहां पर वो पब्लिकली ये चीज क्लेम कर रहे हैं, एक तरह से अपने आप को जीत डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनके पास डिप्लोमेटिक लीवरेज है, किसी भी इकोनॉमी के ऊपर वो कुछ भी करा सकते हैं, ऐसा ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। दूसरा क्या है, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या है कि अभी 2026 में मिड टर्म आना है, अपने वोटर्स को दिखा रहे होंगे कि हाँ देखो मैं कुछ भी करा सकता हूं, भारत को ये चीज करा सकता हूं, किसी और देशों से कुछ भी करा सकता हूं। इसके अलावा भारत पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही होगी। ऑलरेडी ट्रेड और टैरिफ के थ्रू यहां पर प्रेशर डाला ही जा रहा है। तो ट्रंप का ये जो रिमार्क है, हो सकता है कि भारत पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही हो। ये कहना कि पीएम मोदी ने मुझे अश्योर किया है। तो अब देखते हैं भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या भारत रोक सकता है रशियन ऑयल को, क्योंकि आप देखिए जस्ट कल की खबर है यहां पर, इंडिया अ क्लोज सेकंड टू चाइना विथ 25,597 करोड़ रशियन ऑयल बाइज। मतलब आप समझिए सितंबर 2025 में भारत ने जितना ऑयल खरीदा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चाइना। 25,000 करोड़ से ज्यादा का ऑयल हमने रशिया से खरीदा। ये डेटा बेसिकली सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो कि हेलसिंकी में है, उनके द्वारा रिलीज किया गया है। इनफैक्ट मैं आपको पिछले 6 महीने का ये डेटा दिखा देता हूं। अप्रैल से आप देख सकते हो, मतलब जब से भारत पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया गया है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, तो यहां पर आपको साफ देखने को मिलेगा कि भारत प्रेशर में नहीं आया। इनफैक्ट आप देख सकते हैं सितंबर में हमने ऑयल का परसेंटेज और बढ़ा दिया है। मतलब जितना भी भारत ऑयल खरीदता है उसका कितना शेयर रशिया का, ये इस समय 31% आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इससे तो नजर नहीं आता कि यहां पर क्या भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा। इनफैक्ट हाँ, ये चीज हो सकता है कि हम एडिशनल जो ऑयल खरीद रहे हैं वो अमेरिका से खरीद सकें। यहां पर बोला जा रहा है कि भारत के पास कैपेसिटी है कि लगभग $15 बिलियन का ऑयल हम अमेरिका से भी खरीद सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, बोला यह जा रहा है, जो भारत के ट्रेड सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल हैं, कि एनर्जी परचेजेस फ्रॉम द यूएस हैव गॉन अप। यहां पर इनफैक्ट बोला यह गया है कि अभी हम 12 से 13 बिलियन डॉलर का ऑयल जो है, जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI आप सब जानते हैं, जो अमेरिका में ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो हम करीब 12 से 13 बिलियन डॉलर का ऑयल ऑलरेडी अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो बोला यह जा रहा है कि अब 14 से 15 बिलियन डॉलर का ऑयल और हमारे पास कैपेसिटी है खरीदने की, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, हमें ऑयल की नीड है। तो इससे होगा क्या कि यहां पर जो ट्रेड सरप्लस है, जिसको बार बार ट्रंप कहते रहते हैं ना कि भारत का काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, $40 बिलियन से ज्यादा, तो वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। मतलब इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हम एक प्रकार से अमेरिका से और परचेस करके ये जो आप समझिए जो ट्रेड सरप्लस की बात हो रही है जिससे ट्रंप नाखुश हैं, तो वो मे भी शायद हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि अभी मैं आपको बता दूं, इंडियन ऑफिशियल्स इस समय अमेरिका में हैं और बहुत जल्द वहां पर उनके काउंटर पार्ट से बातचीत होने वाली है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले महीने कुछ ट्रेड डील भी हो जाए। लेकिन यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जिस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ना, इसकी वजह से डेफिसिट हो सकता है। मतलब आप कैसे विश्वास करोगे। यहां पर अब क्वेश्चन यही है कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है। देखो, रशिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, भारत आज के डेट में उनका टॉप 3 क्रूड बायर्स में से आता है। तो अगर भारत यहां पर ऑयल खरीदना कम करता है, बंद करता है, तो डेफिनेटली
जो रशिया की रेवेन्यू है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आएगा। जहां तक भारत का सवाल है, हमारे लिए एनर्जी कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रशिया हमें सस्ते में क्रूड प्रोवाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बचता है, फ्यूल इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा रोक पाते हैं। अगर भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है तो हमें ऑल्टरनेट जो सप्लायर्स हैं वहाँ पर फोकस करना होगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक प्रकार से तंगी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी अगर भारत जो है रशिया से ऑयल ना खरीदे। और जहाँ तक यूएस इंडिया रिलेशंस का सवाल है, देखो अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो सही है तो ये उनके लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड है कहीं ना कहीं, एंड इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज दोनों देश के बीच में और ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। लेट्स सी अब क्या होगा यहाँ पर, बट आई होप कि ये जो एक बड़ा स्टेटमेंट आया है ट्रम्प की तरफ से, अब भारत इसको किस तरह से हैंडल करेगा, किस तरह से जवाब देगा, वो देखने वाली बात होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो आज के डेट में इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो ओपेक के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 2026 हो 27 हो, दिवाली सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। अगेन प्राइसेस बढ़ जाएंगे 22 अक्टूबर के बाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।